नमस्कार साथियों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रिकेश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके पहले आप चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही थे। तो पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1942 में। दूसरा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। कहाँ पर लागू हुई थी? तो राजस्थान में। तीसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, स्वीडन द्वारा, है ना। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो स्वीडन द्वारा। चौथा प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण किसने कराया? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, शाहजहां ने, है ना। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। पांचवा प्रश्न है, मित्रक नाड़ी शब्द किससे संबंधित है? मित्रक नाड़ी शब्द किससे संबंधित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, चिकित्सा से, है ना। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। छठवा प्रश्न है, परमाणु संख्या 17 वाला तत्व, परमाणु संख्या 17 वाला तत्व कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, क्लोरीन, है ना। किसका परमाणु संख्या 17 है? तो क्लोरीन का। सातवां प्रश्न है, ब्लैक होल किसका सिद्धांत है? ब्लैक होल किसका सिद्धांत है? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, हॉकिंग का, है ना। हॉकिंग का ब्लैक होल सिद्धांत था। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, NSO से, है ना। राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाती है? तो NSO से। और नौवां प्रश्न है, काली मिर्च का मूल उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? काली मिर्च का मूल उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। कहाँ पर है? केरल, है ना। काली मिर्च का मूल उत्पादन क्षेत्र केरल है। 10वां प्रश्न है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत में कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत में कौन सी है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बुलर झील, है ना। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 11वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? न्यूटन ने। 12वां प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 120/180 mmHg, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। 13वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारी उद्योग पर, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो भारी उद्योग पर। 14वां प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन है 8वीं सूची, है ना। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 15वां प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 15 जनवरी, है ना। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 16वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, एनेमल, है ना। एनेमल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। 17वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है? भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड में। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर मिलता है? तो झारखंड में। 18वां प्रश्न है, एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा किस गैस से होती है? एसिड रेन किस गैस से होती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, SO2, है ना। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन होती है। 19वां प्रश्न है, अन्नपूर्ण योजना किससे संबंधित है? अन्नपूर्ण योजना किससे संबंधित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन है, बुजुर्गों से, है ना। अन्नपूर्ण योजना बुजुर्गों से संबंधित है। 20वां प्रश्न है, एम्स्टर्डम
एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड। 21वां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, या फिर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकंड, है ना। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। 22वां प्रश्न है, पोलियो रोग किससे होता है? पोलियो रोग किससे होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन है वायरस से, है ना। पोलियो रोग वायरस से होता है। 23वां प्रश्न है, हर घर जल योजना कब शुरू हुई? हर घर जल योजना कब शुरू हुई? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2019, है ना। हर घर जल योजना 2019 में शुरू हुई। 24वां प्रश्न है, भारत में पंचायत राज का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पंचायत राज का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता को, है ना। भारत में पंचायत राज का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। 26वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सहारा, है ना। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 27वां प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी 7, है ना। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। 28वां प्रश्न है, न्याय किस भाषा का शब्द है? न्याय किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत। न्याय संस्कृत भाषा का शब्द है। 29वां प्रश्न है, रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने। रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया, है ना। 30वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी मुंबई, है ना। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 31वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत, है ना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 32वां प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 24 घंटा में, है ना। 24 घंटा में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। 33वां प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेपाल और भारत में, है ना। नेपाल और भारत में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। 34वां प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एनीमिया, है ना। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। 35वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, है ना। मध्यकालीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। 36वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्ष कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1919, है ना। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 37वां प्रश्न है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बांस, है ना। बांस सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। 38वां प्रश्न है, मानव शरीर में RBC कहाँ बनते हैं? मानव शरीर में RBC कहाँ बनते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बोन मैरो, है ना। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में RBC बनते हैं। 39वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन है नील नदी, है ना। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। 40वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत में, है ना। महाराष्ट्र में सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है। 41वां प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री पार्क कहाँ है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। कहाँ पर है?
गुजरात में। 42वां प्रश्न है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 29 अगस्त को, है ना। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 43वां प्रश्न है, रेशम मार्ग किस महाद्वीप से जुड़ा है? रेशम मार्ग किस महाद्वीप से जुड़ा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एशिया, है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एशिया। 44वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, है ना। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? तो ग्रीनलैंड। 45वां प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 46वां प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है विखंडन पर, है ना। नाभिकीय ऊर्जा किस पर आधारित है? विखंडन पर। 47वां प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका करेक्ट आंसर होगा। 48वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। 49वां प्रश्न है, संभार झील किस राज्य में है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में। संभार झील किस राज्य में है? राजस्थान में। 50वां प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। तो प्यारे साथियों, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना, और साथ ही अपने अपने ज़िले का नाम कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग किस ज़िले से हो। धन्यवाद।